तो क्या अपनी प्रोडक्टिविटी और अपनी जिंदगी में एक क्रांति लाने के लिए तैयार हैं? आज हम रॉबिन शर्मा की बेस्ट सेलर किताब द 5 AM क्लब के उन 5 जबरदस्त सबकों को समझेंगे जिनमें सच कहूं तो हमारी दुनिया बदलने की ताकत है। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए, एक सवाल से शुरू करते हैं, है ना? एक ऐसा सवाल जो शायद हम सब ने कभी ना कभी खुद से पूछा है। आखिर ऐसा क्यों है कि कुछ लोग तो बड़े बड़े एम्पायर बना लेते हैं, जबकि बाकी लोग बस किसी तरह अपनी जिंदगी गुजारते हैं जाते हैं? देखिए, हमारे पास भी तो वही 24 घंटे हैं, दुनिया भी वही है, मौके भी वही हैं। तो फिर वो क्या एक चीज है जो इतना बड़ा फर्क पैदा कर देती है? पता है, इसका जवाब शायद उतना भी मुश्किल नहीं है जितना हमें लगता है। सारा फर्क इस बात में है कि वो अपने दिन की शुरुआत कैसे करते हैं, और आज हम इसी को समझने वाले हैं। हम 5 जरूरी आइडियाज पर बात करेंगे। सबसे पहले सुबह का वो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, वो फायदा जो हमें सबसे आगे कर देता है। फिर अरबपतियों का मॉर्निंग रूटीन क्या है। इसके बाद हम अपने अंदर के 4 साम्राज्यों को बनाने की बात करेंगे। फिर देखेंगे कि टॉप परफॉर्मेंस का सिस्टम क्या होता है, और आखिर में आदतें बदलने के पीछे का साइंस क्या है। तो चलिए पहले और शायद सबसे जरूरी सबक से शुरू करते हैं। ये एक ऐसा प्रिंसिपल है जिसे हर कामयाब इंसान ने सच में अपने अंदर उतार लिया है, और वो ये है कि आपके दिन का पहला घंटा, बस वही एक घंटा आपके बाकी के पूरे दिन की दिशा तय करता है। इसे विक्ट्री आवर या जीत का घंटा भी कहा जाता है। जरा इस फर्क को देखिए, ये कमाल का है। हम में से ज्यादातर लोग अपना दिन रिएक्शन मोड में शुरू करते हैं, है ना? फोन उठाया, नोटिफिकेशंस देखे, सोशल मीडिया स्क्रॉल किया, ईमेल का जवाब दिया। लेकिन जो लीडर्स होते हैं ना, वो अपना दिन क्रिएशन मोड में शुरू करते हैं। सुबह 5 बजे का वक्त इतना पावरफुल क्यों है? क्योंकि उस वक्त सारी दुनिया सो रही होती है, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं, कोई आपसे कुछ नहीं मांग रहा, और यही खामोशी, यही शांति आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। तो सीधी सी बात यह है कि जब आप अपनी सुबह को अपने कंट्रोल में ले लेते हैं ना, तो आप अपने पूरे दिन को कंट्रोल कर लेते हैं। और जब आप अपने दिन जीतना शुरू कर देते हैं, तो आखिरकार आप अपनी पूरी जिंदगी जीत जाते हैं। ये बिल्कुल एक जबरदस्त कंपाउंडिंग इफेक्ट की तरह काम करता है। तो ठीक है, सवाल ये उठता है कि इस सुबह को जीता कैसे जाए। इसके लिए रॉबिन शर्मा एक बहुत ही प्रैक्टिकल, एक बहुत ही कारगर सिस्टम बताते हैं, और उसे कहते हैं 20-20-20 फॉर्मूला। सच कहूं तो ये द 5 AM क्लब की फिलॉसफी का, उसके दर्शन का दिल है। ये फॉर्मूला क्या करता है? ये आपके दिन के पहले घंटे को, सुबह 5 बजे से 6 बजे तक के टाइम को 3 20-20 मिनट के हिस्सों में बांट देता है। पहले 20 मिनट हैं मूव, एक्सरसाइज, जिसमें आपको पसीना बहाना है। अगले 20 मिनट है रिफ्लेक्ट, सोचना, चिंतन करना, जिसमें आप डायरी लिख सकते हैं या मेडिटेशन कर सकते हैं। और आखिरी 20 मिनट है ग्रो, कुछ नया पढ़ना, कुछ नया सीखना। और पता है, इन तीनों हिस्सों में से हर एक का एक बहुत ही खास मकसद है। मूव करने से क्या होता है? आपके शरीर में एनर्जी और दिमाग में फोकस बढ़ता है। रिफ्लेक्ट करने से आपके मन में क्लैरिटी आती है, सारी उलझनें दूर होती हैं। और ग्रो ये पक्का करता है कि आप हर दिन कुछ नया सीख रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। तो ये सिर्फ एक रूटीन नहीं है, ये तो हर रोज खुद पर किया जाने वाला एक इन्वेस्टमेंट है। लेकिन एक मिनट, ये सुबह का रूटीन तो बस एक शुरुआत है। असली मास्टरी, असली महारत सिर्फ बाहरी कामों से नहीं आती। असल में सफलता तो एक अंदरूनी खेल है। तो चलिए अब उन अंदरूनी नींवों को समझते हैं जिन पर वो असाधारण परफॉर्मेंस की इमारत खड़ी होती है। रॉबिन शर्मा हमें 4 आंतरिक साम्राज्यों या इंटीरियर एम्पायर्स के बारे में बताते हैं। पहला है माइंडसेट, हमारी सोच और हमारे विश्वास। दूसरा है हार्ट सेट, यानी हमारी इमोशनल हेल्थ, जिसमें माफ़ी और शुक्रगुजारी जैसी चीज़ें आती हैं। तीसरा है हेल्थ सेट, यानी हमारी फिजिकल सेहत और एनर्जी। और चौथा है सोल सेट, यानी हमारी आध्यात्मिकता, हमारी जिंदगी का मकसद और मतलब। देखिए, कई लोग पैसा और शोहरत तो कमा लेते हैं, लेकिन इस भाग दौड़ में अपनी सेहत, अपने रिश्ते और मन की शांति सब खो देते हैं। सच्ची सफलता का मतलब है इन चारों साम्राज्यों को एक साथ बराबर मजबूत करना। क्योंकि एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, आंतरिक शक्ति के बिना बाहरी धन ढह जाता है। तो ठीक है, जब हमने अपनी अंदरूनी नींव मजबूत कर ली, तो अब आता है हमारा चौथा सबक। ये उन स्ट्रक्चर्स पर फोकस करता है, उन ढांचों पर जो वर्ल्ड क्लास रिजल्ट्स देते हैं। और इसके लिए एक बहुत बड़ा मेंटल शिफ्ट जरूरी है, एक ऐसा बदलाव जो आम लोगों को टॉप परफॉर्मर्स से एकदम अलग कर देता है।
दुनिया के जो बेहतरीन परफॉर्मर्स हैं ना, वो मोटिवेशन पर निर्भर नहीं रहते, वो सिस्टम पर निर्भर रहते हैं। इस स्लाइड को देखिए, ये बहुत अच्छे से समझाता है। प्रेरणा या मोटिवेशन ये इमोशनल होती है, थोड़े देर के लिए रहती है और इस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। आज है, कल नहीं है। वहीं दूसरी तरफ अनुशासन या डिसिप्लिन वो एक स्ट्रक्चर की तरह है, एक ढांचे की तरह, जो हमेशा बना रहता है, कंसिस्टेंट होता है। ये एक ठोस नींव है। तो सबसे जरूरी बात यह है कि लंबी कामयाबी का राज पल भर की फीलिंग्स में नहीं है, वो तो लगातार टिके रहने वाले सिस्टम में छिपा है। और द 5 AM क्लब एक ऐसा ही सिस्टम है। सोचिए, जब बाकी लोग सो रहे होते हैं तब आप कुछ बना रहे होते हैं, जब बाकी लोग शिकायत कर रहे होते हैं आप तैयारी कर रहे होते हैं। बस यही वो फर्क है जो एक लीडर बनाता है। अब आते हैं आखिरी और शायद सबसे महत्वपूर्ण सबक पर। ये हमें बताता है कि कोई भी नई आदत असल में बनती कैसे है और इसमें कितना वक्त लगता है। ये समझना बहुत बहुत ज़रूरी है ताकि हम बीच में ही हार ना मान लें। इस किताब की सबसे पावरफुल जानकारियों में से एक ये है कि किसी भी नई आदत को हमारे स्वभाव का हिस्सा बनने में, मतलब ऑटोमैटिक होने में, औसतन 66 दिन लगते हैं। सिर्फ 66 दिन। और ज़्यादातर लोग कहाँ गलती करते हैं? वो एक हफ्ते बाद ही छोड़ देते हैं, ये सोचे बिना कि वो अपनी मंजिल के कितने करीब थे। ये जो 66 दिन का प्रोसेस है ना, इसके 3 फेज हैं। पहले 22 दिन होते हैं डिस्ट्रक्शन के, मतलब विनाश। यहाँ आपकी पुरानी आदतें पूरी ताकत से लड़ती हैं। अगले 22 दिन है इंस्टॉलेशन के, मतलब स्थापना। इस फेज में नई आदत डालना बहुत मुश्किल और अनकंफर्टेबल लगता है। और आखिरी 22 दिन है इंटीग्रेशन के, मतलब एकीकरण। यहाँ वो आदत धीरे धीरे आपके दिमाग का हिस्सा बन जाती है और ऑटोमेटिक हो जाती है। तो इसीलिए जब सुबह 5 बजे उठने में तकलीफ होना, तो एक बात याद रखिए, ये आपकी नाकामी नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये इस बात का सबूत है कि आप बदल रहे हैं, आप आगे बढ़ रहे हैं। वो जो दर्द है ना, वो तकलीफ ही आपके विकास का, आपके ग्रोथ का सबसे बड़ा सबूत है। तो आखिर में ये किताब सिर्फ सुबह जल्दी उठने के बारे में नहीं है। इसका मकसद बहुत बड़ा है। ये अपने फोकस, अपने काम और अपनी कमाई पर डिसिप्लिन के जरिए आज़ादी हासिल करने के बारे में है। देखिए, जब आप अपनी सुबह को कंट्रोल करते हैं तो आप अपने फोकस को कंट्रोल करते हैं। जब आप अपने फोकस को कंट्रोल करते हैं तो आप अपने आउटपुट को कंट्रोल करते हैं। और जब आप अपने आउटपुट को कंट्रोल करते हैं तो आप अपनी इनकम और अपनी आज़ादी को कंट्रोल करते हैं। सब कुछ जुड़ा हुआ है। चलिए इसे एक छोटी सी कहानी से और बेहतर समझते हैं। कल्पना कीजिए, 2 एंटरप्रेन्योर्स हैं। पहला सुबह 7:30 बजे उठता है, हड़बड़ी में अपना फ़ोन चेक करता है और फिर पूरे दिन बस दूसरों की मांगों पर रिएक्ट करता रहता है, हमेशा तनाव में। और दूसरा सुबह 5 बजे उठता है, एक्सरसाइज करता है, सोचता है, कुछ नया सीखता है और अपने दिन की प्लानिंग करता है। अब देखिए, 1 हफ्ते बाद शायद दोनों में कोई खास फर्क न दिखे। 1 महीने बाद थोड़ा बहुत फर्क नजर आने लगेगा। लेकिन 1 साल बाद जमीन आसमान का अंतर आ चुका होगा। और 5 साल बाद, अरे वो दोनों तो बिल्कुल अलग अलग लीग में खेल रहे होंगे। यही है रोज की छोटी छोटी सही आदतों का कंपाउंडिंग इफेक्ट। और ये खूबसूरत लाइन इस पूरी किताब के सार को, इसके एसेंस को समेट लेती है। सफलता बड़े बड़े ड्रामेटिक मोमेंट्स में नहीं बनती, ये तो खामोश सुबहों में बनती है। दुनिया उन सुबहों की मेहनत को कभी नहीं देखती है ना, लेकिन उसके जो नतीजे होते हैं उन्हें पूरी दुनिया सलाम करती है। तो चलिए एक बार जल्दी से रिकैप करते हैं। आज हमने जो 5 मुख्य सबक सीखे हैं वो हैं: अपनी सुबह के मालिक बने, 20-20-20 फॉर्मूले की प्रैक्टिस करें, अपने चारों अंदरूनी साम्राज्यों को मजबूत करें, मोटिवेशन पर नहीं सिस्टम पर भरोसा करें और किसी भी बदलाव के लिए कम से कम 66 दिनों तक टिके रहें। एक बात याद रखिए, जब आप अपना शेड्यूल बदलते हैं ना, तो आप सिर्फ अपनी दिनचर्या नहीं बदल रहे होते, आप अपनी पहचान बदल रहे होते हैं। आप एक प्रोक्रेस्टिनेटर से एक फिनिशर बन जाते हैं और पहचान में ये बदलाव ही असली और परमानेंट बदलाव है। तो सवाल अब ये है कि कल सुबह से आप कौन सी नई पहचान बनाना शुरू करेंगे। जय हो, जय हो, भारत माता की जय।